आगे देखते हैं। ये देखो आप, ये क्या दे रहा है अपने को, योग की सीमा के रूप में 2 से 3 x की घात 2 dx का मान ज्ञात कीजिए। मतलब इसका मान ज्ञात करना है, डरना नहीं है। x की घात 2 आ रहा है, x की घात क्या आ रहा है 2। अब साहब आप देखिए क्या होगा, ध्यान देना बेटा। यहां पर हल i बराबर ये है अपने पास में 2 से 3 x की घात 2 और dx। अब यहां पर जो प्रमेय है वो प्रमेय क्या है साहब, प्रमेय से है कि साहब a से b ये होता है, और साहब फंक्शन ऑफ x dx ये बराबर होता है लिमिट, ये है ना प्रमेय, h टेंड्स टू 0 h गुणा एफ ए, ठीक है, प्लस एफ ए प्लस एच, और साहब डैश 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 एफ ए प्लस एन माइनस 1 गुणा एच, यही होता है। ठीक, तो यहां पर a का काम कौन कर रहा है बेटा, देखना जरा। यहां पर a बराबर है 2 और b बराबर है 3, तो h बराबर क्या होगा, b माइनस a बटा n। b का मान है 3, a का मान है 2 और n तो n ही है, तो n h बराबर कितना हो जाएगा बेटा 1। NH बराबर कितना हो जाएगा 1, ये हो गया। अब इस प्रमेय को लक्षण से लिखते हैं। लक्षण से लिखने का मतलब क्या कह रहा हूं मैं कि I बराबर ये यूं हो जाएगा कि लिमिट h टेंड्स टू 0 और साहब h गुणा यहां पर a का मान 2 है तो ये 2, फिर साहब 2 प्लस h, फिर 2 प्लस 2h है ना, और फिर डैश डैश डैश, फिर आएगा f 2 प्लस n माइनस 1 और गुणा h, ये आ गया। अब यहां पर देखिए, ये लगने के बाद में अब यहां ये समझना जरूरी है कि जब x की जगह यहां 2 रखेंगे और 2 प्लस h रखेंगे तो क्या होगा, ठीक है, और उसको अपन कैसे जोड़ेंगे, तो उसको समझने के लिए अपन अलग से कार्यक्रम चालू करते हैं। यहाँ पर सबसे पहले अपन f2 का मान निकालते हैं। f2 का मान निकालेंगे तो x की जगह 2 रखेंगे, तो 2 की जगह आएगा 2 की घात 2, ये आएगा 2 की घात 2, है ना। इसको अपन 4 भी लिख सकते हैं आगे। अब जब अपन 2 प्लस h लिखेंगे, ध्यान देना, तो यहाँ आएगा 2 प्लस h इसका होल स्क्वायर। अब ये क्या होगा a स्क्वायर यानी कि 4, फिर 2ab, तो ये आएगा अपने पास में 4 और गुणा h, 4 गुणा h कैसे, 2 इंटू 2 और फिर प्लस h की घात 2, ये आ गया। फिर अपन जब f यहां पर 2 प्लस 2h रखेंगे तो यहाँ क्या आएगा बेटा, यहाँ आएगा अपने पास में 2 प्लस 2h इसकी घात 2, तो 2 की घात 2 4 प्लस, अब 2 गुणा 2 तो ये तो 4 आएगा ही आएगा, फिर यहाँ आएगा 2h क्योंकि b का मान कितना है 2h, फिर प्लस 2 की घात h का होल स्क्वायर, ये आ गया। अगर मैं एक और बढ़ा दूं, यहाँ लिख दूं, यहाँ नहीं यही लिखता हूं, चलो f 2 प्लस 3h की बात करूं तो ये आएगा 2 प्लस 3h इसकी घात 2, तो ये क्या आएगा अपने पास में 4 प्लस 4 गुणा 3h और प्लस 3h की घात 2, ये आ गया। अब आप देखो स्तंभानुसार योगफल करो सब, स्तंभानुसार योग, स्तंभानुसार का मतलब ये नहीं है कि स्तंभ पे खंबे पे चढ़ के करो, ऐसे करो योगफल। जब ऐसे योगफल करेंगे तो अपने पास में जो मान आएगा वो देखना, ये आएगा I बराबर लिमिट h टेंड्स टू 0
और गुणा h। सबसे पहले आएगा 4 प्लस 4 प्लस 4 और कहाँ तक, n पदों तक, है ना, n पदों तक। एक तो ये आएगा सब। अच्छा एक और आएगा सब, वो क्या आएगा, 4 गुणा h, ठीक है, 4 गुणा h, फिर 4 गुणा 2h, फिर प्लस 4 गुणा 3h, या और ये भी कहाँ तक आएगा अपने पास में, 4 गुणा n माइनस 1h तक, ये आ गया। एक और आएगा साहब, वो क्या था देखो आप, h स्क्वायर, h की घात 2 प्लस 2h की घात 2, है ना, मंझला कोष्ठक लगाता, और 3h की घात 2 और डैश 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 n माइनस 1h की घात 2, ये आएगा। ये हो गया सर। ये अपन ने उसको स्तंभानुसार अलग अलग कोष्ठक में रखा, पहले वाले स्तंभ को इसमें, दूसरे वाले को इसमें, तीसरे वाले को इसमें। अब क्या काम करते हैं, इनका सरलीकरण करते हैं। लिमिट h टेंड्स टू 0, इसमें देखो आप h कॉमन आ रहा है, h तो बाहर ही था, 4 कॉमन आ रहा है साहब, तो क्या बचा, 1 प्लस 1 प्लस 1, कहाँ तक, n पदों तक, ये आ गया। फिर इसमें देखो आप क्या कॉमन आ रहा है, इसमें बेटा 4h कॉमन ले लो आप, तो देखो आप 4h कॉमन, क्या बच रहा है, 1 प्लस 2 प्लस 3 और कहाँ तक, n माइनस 1 पदों तक, है ना, ये आ गया। अच्छा इसमें देखो आप क्या कॉमन आ रहा है, इसमें कॉमन आ रहा है h की घात 2, तो ये h की घात 2 कॉमन ले लिया, क्या बच रहा है, 1 की घात 2, 2 की घात 2, 3 की घात 2 और कहाँ तक, n माइनस 1 की घात 2 तक, ये हो गया सर। ये अपने पास में लक्षण से लिखाई में आ गया। अब अपने को यहाँ पर सिग्मा 1 का मान पता है कितना है, n, सिग्मा n का मान पता है कितना है, सिग्मा n माइनस 1, इसका मान है n गुणा n माइनस 1 बटे 2, ये आ गया। फिर बात करी अपन ने कि भैया सिग्मा n माइनस 1 की घात 2, इसका मान क्या आ रहा है, तो इसका मान आ रहा है n गुणा n माइनस 1, 2n माइनस 1 और बटे में 6। ये जो n है इसकी डंडी बड़ी हो गई थोड़ी सी, है ना, h समझ जाएंगे बल्कि, ये है अपने पास में 2n माइनस, ये हो गया सर। ये मान यहाँ पर मेल दो, यहाँ पर आ गया i बराबर लिमिट h टेंड्स टू 0, h गुणा ये हो गया 4n, है ना, फिर प्लस 4h और ये आ गया n गुणा n माइनस 1 बटे में 2। यहाँ पर आ गया अपने पास में h की घात 2 और n गुणा n माइनस 1, 2n माइनस 1 और बटे में 6, ये हो गया। अब ऐसा करते हैं कि इस h को अंदर ले जाते हैं, क्योंकि NH बनाना है, क्योंकि मान ही अपने पास NH का है। तो यहाँ पर आ गया i बराबर लिमिट h टेंड्स टू 0 और ये आ गया 4nH, है ना, ये h 2 है तो यहाँ आएगा अपने पास में प्लस 4nH और NH माइनस h और बटे में 2। यहाँ पर 3 हो जाएंगे, इन तीनों डब्बों में डाल दो एक एक, ये आ गया NH और NH माइनस h और 2NH माइनस h और बटे में 6। अब लिमिट हटा दो सर, तो i बराबर, लिमिट हटा के यहाँ लिख देता हूँ, है ना, i बराबर यहाँ पर जब NH का मान कितना था 1, तो ये आया 4 गुणा 1 प्लस यहाँ पर ये 2 से 2 कट जाए, 2 से 4 कट जाएगा, तो ये आया 2 और गुणा 1
और 1 माइनस 0। ठीक है, फिर यहाँ पर देखो आप, यहाँ पर क्या आ रहा है, प्लस 1 माइनस 0, 2 माइनस 0 और बटे में 6। तो ये आ गया I बराबर 4, फिर 2, और ये कितना है देखना जरा, प्लस 1/3। भाई 2/6 आएगा तो क्या आ जाएगा, 1/3। अब जरा देखो आप, 18 और 1 19, तो ये आ गया I बराबर 19/3। ये आ रहा है सब इसका आंसर, 19/3। सवाल लंबे होते हैं लेकिन अच्छे होते हैं। अपने को योगफल सीमा रूप में सवाल करने का ये सबसे बढ़िया तरीका है। ठीक है, आगे चलो साहब, देखो ये है साहब, देखने से ही खतरनाक लग रहा है लेकिन डरना नहीं है, क्योंकि जो डर गया समझो मर गया। गब्बर चाचा कह के गए, मैं नहीं कह रहा, कहीं तुम मेरे माथे आ जाओ। हाँ भाई, यहां पर आ गया हल। I बराबर, ये है 1 से 4 और x की घात 2 माइनस x dx। ये अब यहां पर प्रमेय से, प्रमेय यहां लिख दूं, प्रमेय से प्रमेय क्या है बेटा, कि a से b और फंक्शन ऑफ x dx ये बराबर है लिमिट h टेंड्स टू 0 h गुणा एफ ए प्लस एफ ए प्लस एच। ये याद ही करनी है बेटा, इसका कोई वो नहीं है। आप सोचोगे ये लिखी आ जाएगी वहां पर, तो ऐसा नहीं होता है ना। एफ ए प्लस एन माइनस 1 गुणा एच, ये आ गया, ये प्रमेय है। अब यहां पर ए का काम कौन कर रहा है बेटा, 1। अच्छा, बी का काम कौन कर रहा है बेटा, 4, और h जो है वो होता है b माइनस ए बटा एन। तो यहाँ पर अपने पास में एन एच जो है वो हो जाएगा 4 माइनस 1। 4 माइनस 1 कितना होता है बेटा, 3। तो एन एच का मान आ गया अपने पास में 3। ये आ गया, एन एच का मान कितना आ गया, 3। अब क्या काम करना है कि I बराबर, ये लक्षण से लिख लेता हूँ, लिमिट h टेंड्स टू 0, है ना। और सर यहाँ पर गुणा h, ये आ गया f1, फिर f1 प्लस h और f1 प्लस 2h और f1 प्लस 3h, है ना। ऐसे करके आगे तक चलता गया और लास्ट में लिख दिया f1 प्लस n माइनस 1 गुणा h। ये हो गया। इसको लक्षण से लिखने के लिए अपन थोड़ा विस्तार से समझाते हैं। कैसे कि f1, यहाँ पर देखिए आप कि अगर मैं x की जगह पर 1 रखता हूं तो क्या होता है, f1, है ना, यही है। तो यहाँ आएगा अपने पास में कितना, 1 की घात 2 माइनस 1, यानी कि 1 माइनस 1 बराबर 0। फिर मैंने रखा 1 की जगह पर 1 प्लस h, तो ये आएगा 1 प्लस h की घात 2 और माइनस 1 प्लस h। तो यहाँ पर आएगा अपने पास में 1 प्लस 2h प्लस h की घात 2 और माइनस 1 माइनस h, यही आएगा। इसको सरल करता हूँ तो देखना क्या आएगा भाई, 1 से 1 कट गया, तो यहाँ आएगा अपने पास में 2h में से 1h गया तो h और प्लस h की घात 2, ये मिलेगा। ठीक है, और देखो f1 प्लस 2h, तो ये आया 1 प्लस 2h की घात 2 और माइनस 1 प्लस 2h, तो ये आएगा 1 प्लस, अब इसका 2ab, तो कितना हो जाएगा 4h प्लस 2h की घात 2 माइनस 1 माइनस 2h। अब साथ 4h में से 2h गए तो कितना बचेगा बेटा, 2h और प्लस 2h की घात 2, ये आ गया, है ना।
भाई 1 से 1 कट गया, ये आ गया। एक और देख लो, 1 + 3h, ये आ गया अपने पास में 1 + 3h और -1 + 3h, स्क्वायर नहीं आएगा, है ना। अब यहाँ क्या आएगा, 1 प्लस, अब ये 2ab, तो यहाँ आएगा 6h और प्लस 3h की घात 2, -1 -3h, तो यहाँ आएगा 3h और प्लस 3h की घात 2, ऐसे करके आगे तक चलता जाएगा। अब यहाँ पर देखो आप, ये तो सरल करने के बाद ये आ रहा है h 2h 3h और h की घात 2, और कहाँ तक आएगा, पहला पद तो हट ही गया, तो 0 गायब, तो n-1 पदों तक आएगा। तो अपन जब इसको लिखेंगे तो ऐसे लिखेंगे कि i बराबर, देखना जरा, i बराबर यह आया लिमिट h टेंड्स टू 0 और गुणा h, यहाँ पर आएगा बेटा h प्लस 2h प्लस 3h और डैश 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 n-1h, यह आ गया, है ना। ऐसे ही यहाँ पर प्लस यह आएगा h की घात 2, 2h की घात 2, 3h की घात 2, है ना, और ऐसे n-1h की घात 2, ये हो गया, ठीक। और इस पूरे को बड़ा कर, ये आ गया, कोई दिक्कत ये। अब यहां से देखो आप, i बराबर यह आ गया लिमिट h टेंड्स टू 0 h, अब इसमें से h कॉमन आ रहा है, क्या बचा, 1 + 2 + 3 + डैश 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 n-1, यहाँ से h की घात 2 कॉमन आ रहा है, क्या बचा, 1 की घात 2, 2 की घात 2, 3 की घात 2 और डैश डैश n-1 की घात 2, यह आ गया। अब यहाँ पर देखिए आप कि सिग्मा n-1, इसका मान कितना था बेटा, n गुणा n-1/2, और सिग्मा n-1 की घात 2 का मान कितना था बेटा, ये था n गुणा n-1, 2n-1 और बटे में 6, ये आ गया, ठीक है। यहाँ रख दो साहब, i बराबर ये हो गया लिमिट h टेंड्स टू 0 h गुणा, और साहब h, इसका मान है n गुणा n-1/2 प्लस h की घात 2, यहाँ आ गया n गुणा n-1, 2n-1 और बटे में 6, ये हो गया सर। अब साहब i बराबर ये आ गया लिमिट h टेंड्स टू 0, अब ये h अंदर ले जा रहा हूँ बेटा, तो NH और साहब NH-H बटे में 2, फिर प्लस यहाँ आ गया NH और NH-H और 2NH-H और बटे में 6, ये हो गया। अब NH की जगह मान रखना है, NH की जगह क्या मान रखना है, क्या था मान NH का, 3, 4 - 1 3 था ना, वहाँ रखेंगे, लिमिट हटा दो साहब, i बराबर ये आ गया 3 गुणा 3 - 0 और बटे में 2, फिर यहाँ पर 3 - 0 और 2 गुणा 3 - 0 और बटे में 6, तो ये 6 तो 6 कट गया, यहाँ कितना आ रहा है बेटा, 9/2, है ना, ये 6 कट गया, तो ये कितना हो गया, 3 गुणा 3 9, अब 9 दूनी 18, 18 और 9 कितना हो गया बेटा, 27, तो ये आ गया 27/2। कितना मजेदार प्रश्न है, ठीक है। बस आपको ये जमाना आना चाहिए, योगफल कैसे करना है ये जमाना आना चाहिए, बाकी तो सब एक जैसा चल रहा है। और देखते हैं, ये देखो आप, ये भी देख लो, यहाँ पर क्या है, e की घात x, क्या दे रखा है, e की घात x। अब इसका मान ज्ञात करना है, बड़ा मजेदार प्रश्न है, बोर्ड परीक्षा में आने की पूरी ताकत रखता है ये, ठीक है। ज्यादा अपन इसमें लंबी लंबी ना देते हुए सीधे सवाल पर आते हैं,
हल क्या है साहब हल में कि आई बराबर ये है अपने पास में -1 से +1 ई की घात x dx। ये आ गया। अब साहब प्रमेय यहाँ लिख देता हूँ। प्रमेय तो जरूरी है, बार बार लिखने से क्या होता है बच्चे को याद हो जाता है कि a से b और साहब फंक्शन ऑफ x dx बराबर लिमिट h टेंड्स टू 0 h गुणा एफ ए और एफ ए प्लस एच और एफ ए प्लस 2h, ठीक है, डैश 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 एफ ए प्लस n-1 गुणा h। ये आ गया है ना। अब यहाँ पर a की जगह क्या दिखाई दे रहा है बेटा? -1। b की जगह क्या दिखाई दे रहा है बेटा? 1। और h की जगह क्या है? b माइनस a बटे में n। तो n h बराबर क्या हो जाएगा? b की जगह कितना है? 1 और a की जगह -1 तो 1 + 1 तो ये आ गया 2। तो NH का मान कितना आ रहा है? 2। ठीक है, अब आ जाओ इस मैदान में। I बराबर ये क्या है साहब? I बराबर वहां पे मान रख रहे हैं लिमिट h टेंड्स टू 0 और साहब h गुणा ये है f -1 और साहब f -1 + h और f -1 + 2h और साहब f -1 + 3h, है ना, और डैश डैश डैश। फिर यहाँ पर f -1 + n-1 गुणा h। ये आ गया सर, यानी कि a के स्थान पर कितना है? -1। तो यहाँ पर जहां पर x होगा वहां ये लिखेंगे। तो देखना जरा क्या आएगा। I बराबर, बड़ा मजेदार सवाल है साहब, लिमिट h टेंड्स टू 0 h गुणा यहाँ पर x की जगह रखा तो ये आएगा e की घात -1 फिर प्लस e की घात -1 + h फिर e की घात -1 + 2h फिर e की घात -1 + 3h। ठीक है, फिर साहब प्लस डैश 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 और e की घात -1 + n-1 गुणा h। ये आ गया। ठीक है, इन सब में देखो आप कॉमन आ रहा है। क्या कॉमन आ रहा है? ये आ रहा है साहब I बराबर लिमिट h टेंड्स टू 0 h गुणा e की घात -1 सब में से कॉमन आ रहा है। तो यहाँ क्या बचेगा? 1 प्लस e की घात h प्लस e की घात 2h प्लस e की घात 3h प्लस डैश 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 e की घात n-1 गुणा h। ये आ गया। नहीं आई बात समझ में? ये e की घात -1 कॉमन आ गया, ये ले लिया। अब क्या बच रहा है अपने पास में? I बराबर लिमिट h टेंड्स टू 0 h गुणा e की घात -1, है ना। और जो कोष्टक में लिखा हुआ है उसको जरा ध्यान से देखो आप, वो क्या है अपने पास में? जब e की 1 और प्लस यहाँ पर है e की घात h, है ना, फिर प्लस e की घात h इसका होल स्क्वायर फिर e की घात h इसका होल घात 3 और यहाँ पर e की घात h और यहाँ पर क्या आ जाएगा? n-1। ये मंझला कोष्टक और ये, ठीक। अब ये क्या चीज है भाई? देखो आप यहाँ पर, ये मेरे हिसाब से देखना जरा ध्यान से, ये एक गुणोत्तर श्रेणी बन रही है। क्या बन रही है? गुणोत्तर श्रेणी, यानी कि जीपी, जिसका अपन ने योगफल देखा था SN बराबर a गुणा और साहब r की घात n -1 और बटे में r -1। ये थी साहब, है ना, ये वाला सूत्र था। तो यहाँ पर लगा देते हैं I बराबर लिमिट
h टेंड्स टू 0, h गुणा, अब यहाँ पर e की घात -1, ये जो पदों की संख्या है ये कितनी है, n। तो यहाँ पर देखना जरा, a की जगह पर है 1, r की जगह पर क्या है बेटा, e की घात h, है ना, e की घात h, लखन से लिखूं, e की घात h और घात में n-1, है ना, n-1, n-1 क्यों, फिर -1 और बटे में r की जगह पर क्या है, e की घात h -1, ये हो गया साहब। ठीक है, अब साहब आगे बढ़े, i बराबर लिमिट h टेंड्स टू 0, अब यहाँ पर आया h और ये है अपने पास में e की घात -1, है ना, ध्यान देना बेटा। फिर यहाँ पर ये आ गया e की घात nh और -1, और साहब ये जो बटे में है, भाई इसको कैसे ले जाऊँ, हटाऊँ मैं, तो ये जो बटे में है इसका मैं प्रसार करता हूँ। आपको याद है e की घात x का प्रसार, याद है ना, e की घात x बराबर क्या होता है, 1 प्लस x बटा फैक्टोरियल 1, x की घात 2 बटा फैक्टोरियल 2, ऐसे करके। तो यहाँ पर है h, तो ये आएगा 1 प्लस h बटे फैक्टोरियल 1, h की घात 2 बटे फैक्टोरियल 2 और h की घात 3 बटे फैक्टोरियल 3, डैश 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 -1। अब ये 1 से ये 1 तो कट गया, है ना, कट गया ना। अब क्या बचा, i बराबर, ये आ गया लिमिट h टेंड्स टू 0, h गुणा e की घात -1, e की घात -1, e की घात nh -1 और बटे में यहाँ पर क्या है, h कॉमन लेंगे तो 1 प्लस h बटे फैक्टोरियल 2, h की घात 2 बटे फैक्टोरियल 3, ऐसे चलेगा आगे तक, है ना। अब ये h से ये h कट गया, अब आप लिमिट हटा सकते हो। अब लिमिट हटाते ही क्या आएगा अपने पास में, देखो आप लिमिट हटाते ही i बराबर आएगा e की घात -1, e की घात, अब nh का मान कितना था, 2, तो यहाँ पर आ गया e की घात 2 -1 और बटे में 1 प्लस 0 प्लस 0 प्लस, ये आ गया। अब इसको गुणा कर दो अंदर, तो ये आ गया i बराबर e की घात 1 और माइनस e की घात -1, ये आ गया सवाल सा। बड़ा ही मजेदार प्रश्न है और बड़ी ही मजेदार प्रश्नावली थी ये। ठीक, कल अपन निश्चित समाकलन पढ़ेंगे, योगफल द्वारा नहीं, जो वास्तव में होती है उस तरीके से, है ना। ये भी वास्तव में ही है, लेकिन दूसरे तरीके से निश्चित समाकलन कैसे करते हैं इसके बारे में अपन कल जानकारी लेंगे। ये आपको एक मेजर प्रश्न दे सकता है बोर्ड परीक्षा में, तो इसलिए इसको जरा ध्यान से पढ़िएगा। तब तक के लिए टाटा बाय बाय, धन्यवाद।